इस हफ्ते निफ्टी ने 500 से ज्यादा पॉइंट्स की फॉल और पिछले 2 हफ्ते में निफ्टी ने 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई और फाइनली फ्राइडे को एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी की बाउंस कंटिन्यू रहेगी या फिर निफ्टी में और फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपनी इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। जब निफ्टी ने हमारा सपोर्ट ब्रेक किया उसके बाद निफ्टी ने हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव किए और एग्जैक्टली हमारे थर्ड टारगेट के पास जाकर निफ्टी ने एक बाउंस लिया और फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी के नीचे के सपोर्ट क्या रह सकते हैं और अगर निफ्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके उस डायरेक्शन में टारगेट क्या रह सकते हैं। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमारा इस हफ्ते का वीकली सपोर्ट है 19479। निफ्टी ने जब ट्यूसडे को उसको ब्रेकडाउन दिया उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो थर्ड टारगेट था 18888, निफ्टी ने उसी के पास जाकर रिकवरी दिखाई और फ्राइडे को एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। हमने अपने डेली के वीडियो में कवर भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में फ्राइडे को एक बाउंस आए। उसके 2-3 रीजन थे जो हमने मेंशन भी किए थे। जैसे निफ्टी डेली बेसिस पे 200 ईएमए के पास जाकर ट्रेड कर रहा था और एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी वहां से एक बाउंस ले। निफ्टी आरएसआई के बेसिस पे ओवरसोल्ड जोन में भी था और भी एक दो इंडिकेटर्स थे जिससे एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी में बाउंस आ सकता है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगर आपने मेरा डेली का भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और फाइनली निफ्टी ने 19,000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। 19,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो निफ्टी ने उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है जो कि निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है रिलायंस उसको लीड करे। रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए हैं और अगर रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आते हैं और रिलायंस पॉजिटिव मोमेंटम में रहता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है बिकॉज रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और अगर निफ्टी में उसका एक इंपैक्ट पड़ता है तो हो सकता है साइक्लिकल मोड में निफ्टी के बाकी हैवी वेट जो है वो भी परफॉर्म करना शुरू कर दे। ओवरऑल इंडियन मार्केट अभी स्ट्रांग है। जो भी निफ्टी में प्रेशर आया है, वो सेल ऑफ आया है, वो प्राइमरीली ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से आया है या फिर जियो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स की वजह से आया है और एक पैनिक सेलिंग का माहौल जो बनाया गया है इंडस्ट्री में उस वजह से आया है। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास ब्लू चिप स्टॉक्स रखे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक रखे हैं तो उनको सेल मत करिए, उल्टा उसको अकोमोडेट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये वाली और आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। हो सकता है थोड़ा सा और फॉल आए बट ओवरऑल हमारी मार्केट अभी स्ट्रांग है। तो आपके पास अगर ब्लू चिप स्टॉक्स हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको आप ऐड कर सकते हैं और उसको सेल ऑफ मत करिए। अगर आप सेल कर रहे हो इसका मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? कि वही लोग खरीद रहे हैं जिन्होंने मार्केट में सेंटिमेंट्स फैलाए हैं कि निफ्टी में सेल ऑफ आ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकती है। क्योंकि कोई अगर सेल कर रहा है तो कोई ना कोई जरूर खरीद रहा है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते का निफ्टी का जो सपोर्ट रह सकता है वो 19650 के आसपास। 19650 निफ्टी का अगला एक इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी का वीकली बेसिस से 50 एमए का लेवल भी है। तो 9650 निफ्टी का एक सपोर्ट रह सकता है अगले हफ्ते का और 19479 जो निफ्टी का हमारा पिछला सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 19479 निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है 19479 और 19650 इसी रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड करे इस हफ्ते और अगर निफ्टी उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में अगली रैली आने के चांसेस है। मान लीजिए निफ्टी अगर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19479 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19825 के आसपास और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है 20,000 का। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर के दोनों टारगेट अचीव करे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए जो ये रेंज है उसका जो लोअर लेवल है 18650 उसको ब्रेक कर देता है अगर निफ्टी तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद निफ्टी को रिकवरी होने में बहुत टाइम लग सकता है और उसके बाद निफ्टी अगर नीचे की तरफ उसको ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19415 के आसपास और सेकंड टारगेट हो सकता है 18175 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ अपने दोनों टारगेट या तीनों टारगेट अचीव करे। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में अब अगले हफ्ते से एक थोड़ी सी पॉजिटिव रिलीफ रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी 19479 के आसपास जाकर इस हफ्ते क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए।
टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।